दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। अमित शाह और मोदी जी ने ये बात बोली है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपने तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ छोड़ो, हमको तो आपने बेटी रोड पे ले आओ। आपने तो ये हमें दे दिया नारा कि बेटी रोड पर ले आओ। अब बेटियों को इस तरह बचाना है कि रोड मैदान में लेकर आना है। मोदी जी तो कहते थे कि मेरी बहना हो, 3 तलाक के हिसाब से हमको बोलते थे तुम मेरी बहना हो। अब हमारा भाई कहाँ गया जो बहना को रोड पे लाके बिठाया, वो कहाँ गया? अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कि बेटियां ही आपने अमित शाह ने ही जगाई है, मोदी जी ने ही जगाई है बेटियों को। आपने ही हमारे अंदर इतना जोश जगाया ना, जज्बा दिलाया हमें, तो फिर अब आप कहाँ चले गए हो? हम कागज नहीं दिखा। अरे हम बोलते हैं कि आप वहाँ नहीं जाओ, दिल्ली मत जाओ, शाहीन बाग मत जाओ, सब वो छोड़ो, लेकिन आप अहमदाबाद आओ, आप अजीत मिल में आओ, हम आपको सारे जवाब देंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। सबूत क्या दूं तुझे मैं मेरी वतन परस्ती का, पानी ना हो तो वुज़ू, पानी ना हो तो वुज़ू इसी मिट्टी से करती हूँ। और हम अपनी वतन परस्ती के लिए क्या बोलें कि हम माँ बहनें अगर हम निकल कर आए हैं घरों से, तो हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हाँ 500-1000 रुपये दे करके आप लोग यहाँ बैठी हैं। ये बिल्कुल गलत ही है। हम अपने ये 500 और 1000 के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम अपने मुल्क के लिए बैठे हैं, अपने वतन के लिए बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे। आज हम नहीं जगेंगे तो हमारी जो कौम है वो कब तक इस ये रहेगी? हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की भी यहाँ पर यानी उनकी समझो ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। जब हमारी इतनी उम्र 30 साल में हमें सारे सबूत देने पड़ रहे हैं, तो हमारे बच्चों को तो पता नहीं कितने सबूत देने पड़ेंगे। अमित शाह और मोदी जी ने ये बात बोली है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपने तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ छोड़ो, हमको तो आपने बेटी रोड पे ले आओ। आपने तो ये हमें दे दिया नारा कि बेटी रोड पर ले आओ। अब बेटियों को इस तरह बचाना है कि रोड मैदान में लेकर आना है, ध्यान भटकाने के लिए ही। जब भी राफेल मामले के लिए उठाया बात, जब भी किसी और चीज़ के लिए उठाया बात, तो हमेशा नोटबंदी की जब भी कोई ने किसी ने भी वो सवाल किया है कि नोटबंदी क्यों हुई या राफेल मामले के लिए उठाया है बातें, तो उस पर हमेशा मोदी जी ने और अमित शाह ने हमेशा कोई अलग ही टारगेट इस्तेमाल किया है। अपने मुद्दे पर तो बताओ कि आपने क्या क्या किया है, आपने कितने कांड किए हैं वो भी तो आप बताओ। आपके कांड तो आप खोलते नहीं है, लेकिन हम उड़ जाते हैं बस लेकर के, और सब छोड़ दिया तो फिर सीधे मुसलमानों को पकड़ लेते हैं। पर यहाँ पर अभी अकेले मुसलमान नहीं है, अभी हमारे साथ सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, ये सारे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम अकेले ही हैं इसके अंदर, हम सिर्फ मुसलमान की माँ बहनें नज़र नहीं आ रही हैं, यहाँ पर सारी कौम के लोग और सारी कौम की माँ बहनें नज़र आ रही हैं, सिर्फ हम ही नज़र नहीं आ रहे हैं। मोदी जी तो कहते थे कि मेरी बहना हो, 3 तलाक के हिसाब से हमको बोलते थे तुम मेरी बहना हो। अब हमारा भाई कहाँ गया जो बहना को रोड पे लाके बिठाया, वो कहाँ गया? अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हम जितनी भी मुसलमान औरतें थीं हम सभी चुपचाप थे। उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद का आ गया, उसमें भी हमारे घर के लोगों ने और हमने चुपचाप चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा। हमने सब्र से जो भी उसका रिज़ल्ट आया हमने चुपचाप सुना, चुपचाप उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जब संविधान का मसला है, हमारे भारत का मसला है, तो हम जितनी भी औरतें हैं सब रोड पर नज़र आएंगी। हम इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे, हम इसके लिए ये नहीं पूछेंगे कि हाँ हमको आप निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। हमारे घर वालों से, हमारे भाइयों से, हमारी बहन, हमने ये नहीं पूछा बाबा भाई से कि हम निकल रहे हैं, नहीं, उन्होंने खुद हमको इजाज़त दे दी है कि अब तुम निकलो, हमारी बेटियों को हमको आगे करना है। क्योंकि बेटियां ही आपने अमित शाह ने ही जगाई है, मोदी जी ने ही जगाई है बेटियों को। अब अगर वो सो जाएंगी तो फिर बात ही ख़त्म है। आपने ही हमारे अंदर इतना जोश जगाया ना, जज्बा दिलाया हमें, तो फिर अब आप कहाँ चले गए हो? हम कागज नहीं दिखा। योगी साहब जो लगा रहे हैं आरोप, तो उनको कहना कि अगर आपकी घर में जब आग लगेगी तो आप ये नहीं देखोगे, आपकी बेटी ये नहीं देखेगी कि मेरे घर में कहाँ आग लग रही है, वो सबसे पहले दौड़ पड़ेगी कंबल लेकर के। वो ये नहीं देखेगी कि मेरा बाप जल रहा है, मेरे भाई जल रहे हैं, या उनको बचाना है। वो ये देखेगी कि मुझे अपनी और अपने बाप भाइयों की जान बचानी है और आग बुझाना है। ये हमारे घरों में आग नहीं लगी, ये हमारे मुल्क में आग लगी है। तो हमको इसमें बेटियों की वो देखनी कि बेटियाँ हैं कि क्यों भाई हैं। हम बेटियां भी कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ चलेंगे और अपने बाप के साथ चलेंगे। हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी तुम कहाँ छुप गए हो? आप भी तो हमारे सामने आओ। अरे हम बोलते हैं कि आप वहाँ नहीं जाओ, दिल्ली मत जाओ, शाहीन बाग मत जाओ, सब वो छोड़ो, लेकिन आप अहमदाबाद आओ, आप अजीत मिल में आओ, हम आपको सारे जवाब देंगे। आप हमसे सवाल तो करो, आप हमसे सवाल करो, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आप तो नदारा दी हो,
आज 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आता। और जो गलत बता रहे हैं तो वो तो फिर बोलते हैं ना कि वो बिकाऊ होंगे, वो बिकाऊ होंगे, क्योंकि फिर उनके लिए तो फिर मोदी जी है ना। हमारे लिए वो पत्रकार हैं कि जो जिनके दिलों में अभी जिंदा दिली बाकी है, और जो मुर्दा दिल है तो वो मोदी जी के लिए है। अच्छा, इन्हें पैसा मिल रहा है पत्रकारों को, लेकिन आरोप लग रहे हैं मुस्लिम महिलाओं पर। हाँ, वो तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। ये नहीं कह रहे ना कि अगर आप पेट भर रहे हो तो फिर आप दूसरों को भी वही इल्जाम लगा रहे हो कि हमारा भी, उनका भी पेट भरा रहा होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आएगा जो जैसा उसको वैसा ही दिखेगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।